हेलो गाइस। आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल देवसर के आईटी ऑनलाइन पर। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, वर्ड के अंदर टेबल कैसा क्रिएट करते हैं और मैंने आप लोगों को टेबल बनाने के दो तरीके समझा दिए थे। आज हम वर्ड के अगले टास्क के बारे में बात करते हैं, ठीक है? और कैसे टेबल के अंदर सारे लेआउट्स के अंदर ऑप्शंस काम करते हैं, इनको आज हम सीखेंगे। तो मैंने लास्ट टाइम आपको टेबल से एक कैलेंडर बनाकर दिखाया था। आज मैं आपको एक नेक्स्ट डेटा बना के दिखाऊंगा टेबल के अंदर, जो कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। जैसे ये मुझे ये टेबल क्रिएट करना है, राइट? और मैंने आपको कैलेंडर पिछली बार बना के दिखाया था। इस वीडियो में मैं इस टेबल को क्रिएट करूँगा और सारे के सारे लेआउट के अंदर ऑप्शंस आपको जो है समझाऊंगा। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग वर्ड ओपन करेंगे, जो कि मैंने ओपन करके रख लिया है। और टेबल बनाने के लिए हम, जैसा कि आपको पता है, इंसर्ट टैब के अंदर जो है जाते हैं। तो इंसर्ट टैब के अंदर टेबल्स नाम के ऑप्शन पर हमने ड्राइंग टूल का यूज़ करके टेबल बनाया था, जो कि ये है आपका, ठीक है। सेकंड ऑप्शन जो हम यूज़ करेंगे वो है इंसर्ट टेबल ऑप्शन, ड्रॉ टेबल ऑप्शन, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। तो एक एक करके बारी बारी से हम इनको समझते हैं। तो पहले हम क्लियर करेंगे लेआउट, ठीक है, और इन सारे ऑप्शंस को। तो मान लीजिए मैंने ड्राइंग टूल्स का यूज़ करके कुछ टेबल यहाँ पर क्रिएट कर ली है। अब मेरे पास यहाँ पे 4 कॉलम्स मेरी टेबल के अंदर आ चुके हैं और 4 रोज़ भी यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी हैं। और मेरे सामने खुल चुके हैं टेबल टूल्स, जिसके अंदर टेबल डिज़ाइन और लेआउट, ये 2 टैब मेरे सामने ओपन होकर आ रही हैं। इन्हीं को हम आज क्लियर करेंगे और इनके अंदर आने वाले हर एक ऑप्शन को हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ रोज़ एंड कॉलम्स नाम का ग्रुप, जिसमें मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि ये नई रो नए कॉलम को जोड़ने का और किसी एग्जिस्टिंग रो या कॉलम को डिलीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। सपोज दैट मैंने यहाँ पे कुछ डेटा टाइप किया, 1, टैब 2, टैब 3, टैब 5। अब यहाँ जो 4 नंबर रह गया, उसे लिखने के लिए मुझे एक नए कॉलम की ज़रूरत पड़ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास चॉइस है कि नया कॉलम जब हम ऐड करेंगे तो हम उसे लेफ़्ट में ऐड करें या राइट में ऐड करें। अगर मेरा कर्सर इस सेल के अंदर है जिसमें 3 लिखा हुआ है, तो मुझे एक कॉलम राइट की तरफ चाहिए, तो मैं यहाँ यूज़ करूँगा इंसर्ट राइट, ठीक है। अब मैं इसे अंडू कर रहा हूँ। अब मान लीजिए मेरा कर्सर इस वाले सेल में है जिसमें 5 लिखा हुआ है, तो मुझे उसके लेफ्ट साइड में एक कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी। तो इतने सिंपल वे में आप एक नए कॉलम को ऐड कर सकते हो। अब वहीं बात करते हैं डिलीट करने की। जैसे मुझे ये न्यू कॉलम जो मैंने अभी इंसर्ट किया है वो डिलीट करना है, तो डिलीट के अंदर जाकर आप डिलीट कॉलम ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पर अगर मुझे एक रो की बात आ जाएगी, रो कैसे इंसर्ट करेंगे। जैसे मैंने रो में लिखा है 1, 2, 3 एंड 5। अब मुझे जो 4 नंबर का रो इंसर्ट करना है वो या तो 5 के ऊपर करना है या फिर 3 के नीचे। तो अभी मेरा कर्सर 3 में रखा हुआ है, तो मैं इंसर्ट विल ऑप्शन का यूज़ करूँगा और यहाँ पर 4 जो है रो इंसर्ट कर दूँगा। वहीं मुझे अगर 4 नंबर का रो डिलीट करना है, तो मैं डिलीट ऑप्शन पे जाके डिलीट रो ऑप्शन को चुन सकता हूँ, राइट। अब अगर मेरा कर्सर 5 में रखा हुआ है, तो मैं इंसर्ट अबव ऑप्शन का इस्तेमाल करके एक नई रो ऊपर इंसर्ट कर सकता हूँ और उसमें 4 लिख सकता हूँ। तो ये था सिंपल वे में एक नई रो या कॉलम को ऐड करना और डिलीट करना, राइट। अब मान लीजिए मुझे मेरी टेबल को ही डिलीट करना है, तो मुझे टेबल को डिलीट करने के लिए डायरेक्टली यहाँ जाना है, डिलीट टेबल ऑप्शन का इस्तेमाल कर लेना है, ठीक है। तो अभी हमने समझा ड्राइंग टूल से टेबल को इंसर्ट करना और इंसर्ट करने के बाद लेआउट के अंदर से रोज एंड कॉलम्स नाम का ग्रुप, राइट। अब बात करते हैं मर्ज नाम का ग्रुप क्या काम करता है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस आते हैं 3, एक मर्ज सेल्स, स्प्लिट सेल्स एंड स्प्लिट टेबल। तो मर्ज सेल ऑप्शन आपके लिए तब काम करता है जब आपको मल्टीपल सेल्स को कंबाइन करके एक सिंगल सेल में कन्वर्ट करना हो। सपोज दैट मुझे यहाँ ऊपर वाली सभी सेल्स को मिलाकर एक सेल्स में कन्वर्ट करना है, तो मैंने इन सभी को टारगेट किया, मीन्स पहले सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आप देख रहे हैं मर्ज सेल का ऑप्शन जो है खुल चुका है। और अगर आप किसी सिंगल सेल में कर्सर को रखेंगे तो मर्ज सेल का ऑप्शन जो है डीएक्टिवेटेड रहेगा। तो जब तक मल्टीपल सेल्स को आप सेलेक्ट नहीं करते, यह ऑप्शन काम नहीं करेगा। तो अब मैंने जो सिलेक्शन बनाया है, सिलेक्शन को हम लोग ऑप्शन से कैसे बनाएंगे ज़रा देखिए। अभी मैं ड्रैग करके माउस से बना रहा हूँ। जैसे मैंने एक कॉलम सेलेक्ट किया, मैंने एक रो सेलेक्ट किया, मैंने कुछ सेल्स को सेलेक्ट किया, या कंप्लीट टेबल के लिए हम प्लस बटन पे क्लिक कर सकते हैं, राइट। तो यही सिलेक्शंस के सभी ऑप्शंस हमें टेबल टूल्स के अंदर लेआउट नाम के टैब में स्टार्टिंग में मिलेंगे, टेबल्स नाम के ग्रुप में। यहाँ आप जाइए सेलेक्ट ऑप्शन के अंदर, ज़रा सेलेक्ट सेल पे क्लिक करिए। तो आप देख रहे हैं जिस सेल में आपका कर्सर था वो सेल सेलेक्ट हो चुका है। वहीं आप फिर से जाइए और सेलेक्ट कीजिए सेलेक्ट कॉलम। तो आपका फर्स्ट कॉलम जिसमें आपका कर्सर रखा हुआ था वो सेलेक्ट हो चुका है। अगेन सेलेक्ट रोज़, तो आपका एक कंप्लीट रो सेलेक्ट हो चुका है। और वहीं आप बात करें टेबल, तो कंप्लीट टेबल आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। अब मान लीजिए कि मैंने इन सभी सेल्स को मर्ज कर दिया
और मर्ज करने के बाद मैं चाहता हूँ इनको अगेन कुछ भागों में तोड़ दिया जाए, यानी कुछ सेल्स में कन्वर्ट किया जाए। तो आप स्प्लिट सेल ऑप्शन का यूज़ करेंगे और बताएंगे कि कितने सेल्स में आप इसको जो है डिवाइड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 मैं 5 कॉलम्स में इसको डिवाइड करना चाहता हूँ, तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स में 5 सेट कर रहा हूँ। मुझे रो सिंगल ही चाहिए, देन मैंने यहाँ 1 रहने दिया। ओके, अब आप देख रहे हैं कैसे यहाँ पे सेल्स को मैंने मर्ज किया और स्प्लिट किया। अब कभी क्या होता है, मान लीजिए कि सिंगल सेल है और आपको वहाँ पे डबल सेल चाहिए, तो मैं इस सिंगल बॉक्स को स्प्लिट सेल की मदद से 2 कॉलम में डिवाइड कर रहा हूँ। आप देखेंगे वहाँ पे 2 सेल्स बन चुके हैं, राइट। तो स्प्लिट और मर्ज दोनों ऑप्शन आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं स्प्लिट टेबल ऑप्शन कैसे काम करता है। कभी भी आप अगर टेबल बना रहे हैं दोस्तों, इसकी ज़रूरत खासकर पड़ती कब है, जब आपका टेबल इतना लेंथी होता है कि वो एक पेज में नहीं आ पाता और सेकंड पेज में मूव कर जाता है, या फिर टेबल आपने इकट्ठा बना लिया और आपको 2 पार्ट में वो टेबल चाहिए, तब आप टेबल को स्प्लिट करेंगे। तो जहाँ से आपको टेबल को स्प्लिट करना है, आपको कर्सर वहाँ रखना होगा। जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक टेबल अलग चाहिए, फिर ये वाली टेबल अलग चाहिए। तो यहाँ कर्सर रखने के बाद स्प्लिट टेबल ऑप्शन पर मैंने क्लिक किया, तो उसी सेल से जिसमें मेरा कर्सर था एक सेपरेट टेबल मेरे सामने आ चुकी है। अब ये टेबल अलग काम करेगा और ये टेबल अलग काम करेगा, यानी सारी प्रॉपर्टीज़ इस टेबल पे अलग अप्लाई होंगी और सारी प्रॉपर्टीज़ इस टेबल पे अलग। तो ये स्प्लिट टेबल का ऑप्शन कुछ इस तरह से काम करेगा। अब दोस्तों टेबल को स्प्लिट तो किया जा सकता है, बट 2 टेबल को मर्ज करने का ऑप्शन वर्ड के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो यह आप ध्यान रखेंगे कि आप सेल्स को मर्ज कर सकते हैं, सेल्स को स्प्लिट कर सकते हैं, बट टेबल को सिर्फ स्प्लिट कर सकते हैं, टेबल्स को मर्ज नहीं कर सकते। उसके लिए आपको बस डेटा कॉपी पेस्ट कर ही एडजस्ट करना पड़ेगा। तो फाइनली हमने समझा कि कैसे हमारा मर्ज ग्रुप काम करता है, कैसे रोज़ एंड कॉलम्स ग्रुप काम करता है, कैसे टेबल ग्रुप के अंदर सेलेक्ट ऑप्शन काम करता है। अब हम बात करते हैं ड्रॉ। इस ग्रुप के अंदर 2 कमांड आपको मिलेंगी, एक ड्रॉ टेबल और एक इरेज़र। इरेज़र का यूज़ हम कभी कभी मर्ज सेल्स के ऑप्शन की तरह ही करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे ये ऊपर ये इतने सारे सेल्स नहीं चाहिए, तो मैं इरेज़र को लाकर सिंपल एक लाइन पर क्लिक करूँगा, वो लाइन इरेज हो जाएगी। और अगर मैं ड्रैग करते हुए मल्टीपल लाइन्स के ऊपर से इस इरेज़र को मूव करके लेकर जाऊँ, तो वो सारी सेल्स मिट जाएंगी। और अगर आप कंप्लीट टेबल को इरेज करना चाहते हो, तो सिंपली आपको टेबल के ऊपर जो है ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है और आपका टेबल ख़त्म हो जाएगा। तो इरेज़र कुछ इस तरह से काम करेगा। वहीं अगर हम बात करें कि अगर हमने टेबल के अंदर कहीं कुछ लाइन ऐड करनी है, तो हम ड्रॉ टेबल ऑप्शन को लेकर के आएंगे, हमारे सामने पेंसिल बनकर आएगा और इससे हम कोई भी कॉलम क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी रो क्रिएट कर सकते हैं। हम डायगोनल शेप को भी यहाँ पर क्रिएट कर पाएंगे इस ऑप्शन की मदद से, राइट। तो ये हमारा ड्रॉ टेबल कुछ ऐसे काम करेगा। अब मैं आपको एक टेबल बना के दिखाऊंगा जो कि स्पेशली ड्रॉ टेबल से बनती है। मैं इस टेबल को डिलीट कर रहा हूँ। जब आप इंसर्ट पे जाते हो, टेबल पे क्लिक करते हो, तो आपको यहाँ ड्राइंग टूल मिल गया। दूसरा ऑप्शन मैंने आपको बताया था इंसर्ट टेबल, जिसके अंदर रो और कॉलम्स की जो काउंटिंग है वो आपको लिखनी पड़ती है। नंबर ऑफ कॉलम कितने आपको चाहिए, नंबर ऑफ कितने आपको चाहिए, देन आप ओके कर देते हो, राइट। ये आपके 2 तरीके मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बता दिए थे। तो आज हम स्पेशली बात कर रहे हैं ड्रॉ टेबल ऑप्शन से टेबल को ड्रॉ करना। तो मैं ड्रॉ टेबल ऑप्शन को डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ करूँगा। मेरे पास पेंसिल आ जाएगा। सबसे पहले मैं बनाऊँगा आउटसाइड बॉर्डर, मीन्स सबसे आउटर सेल। मैंने एक बॉक्स ड्रॉ किया, इसके अंदर मैं सबसे पहले डिसाइड करूँगा मुझे कितने कॉलम कितने रो चाहिए। तो मैं यहाँ सीरियल नंबर लिखने के लिए कॉलम ड्रॉ करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट लिखने के लिए कॉलम ड्रॉ करना चाहता हूँ। देन फादर नेम मुझे लिखना है यहाँ पर। और उसके बाद अगर गलत ड्रॉ भी हो जाए दोस्तों, आप अंडू कर सकते हैं, ठीक है। अगेन मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पर मुझे कॉन्टैक्ट और एड्रेस वगैरह लिखना है। तो मैंने इस तरह से कॉलम को ड्रॉ किया है। अब मैं यहाँ पर रो इंसर्ट कर रहा हूँ, मुझे रो की ज़रूरत पड़ रही है। एक चीज़ यहाँ ध्यान रख लीजिए कि दोस्तों, ये जो टेबल आप ड्रॉ कर रहे हैं, इसमें गैपिंग को आप मैनुअली मेंटेन नहीं कर सकते। मतलब कहीं कम हो जाएगा, कहीं ज़्यादा हो जाएगा, सारे कॉलम्स में, सारी रोज़ में। अब बाद में अगर आप ये काम करना चाहते हो कि सारे के सारे कॉलम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं, सारे के सारी रोज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं, तो फिर आपको यूज़ करना होगा सेल साइज़ नाम का ग्रुप। यहाँ पर हमारे सामने डेटा को ऑटो फिट करना, हाइट और विड्थ को चेंज करना, रोज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना और कॉलम्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ पहले हाइट और विड्थ। किसी पर्टिकुलर सेल के अंदर मैं क्लिक कर रहा हूँ। जब मैंने यहाँ क्लिक किया है तो मुझे पता चलता है उसका विड्थ है 4.257 सेंटीमीटर और इसका हाइट है 0.94 सेंटीमीटर। अगर मैं हाइट को चेंज करना चाहता हूँ, सिंपली मैं इंक्रीज़ कर सकता हूँ, उसको डिक्रीज़ कर सकता हूँ। सेम वे में मैं विड्थ को भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकता हूँ। बट मैं चाहता हूँ कि कंप्लीट टेबल के सारे कॉलम्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो फिर मुझे प्लस बटन से पूरी टेबल को टारगेट करना है, मीन सेलेक्ट करना है और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम ऑप्शन पे क्लिक करना है।
अब आप नोटिस करें सारे कॉलम्स का गैप इक्वली है, हर कॉलम की विड्थ 3.27 सेंटीमीटर होगी। आप देख लीजिए, नोटिस कीजिए। वहीं अब मैं चाहता हूँ रो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो मुझे डिस्ट्रीब्यूट रो ऑप्शन पे क्लिक करना है। एकदम इक्वल इस समय हाइट सारी की सारी रोज़ को मिल चुका है 1.12 सेंटीमीटर, आप नोटिस कीजिए। तो ये था टेबल को मैनुअली ड्रॉ करना और उसके बाद उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, जिसके लिए हमने सेल साइज नाम के ग्रुप का यूज़ किया। ऑटो फिट को समझने के लिए मुझे टेबल में कुछ डेटा फिल करना होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ डेटा टाइप कर लेता हूँ। सीरियल नंबर मुझे पहले कॉलम में चाहिए, उसके बाद मैं लिखना चाहता हूँ नेम ऑफ स्टूडेंट, और उसके बाद मैं लिखना चाहता हूँ फादर्स नेम ऑफ स्टूडेंट। मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पर एड्रेस, देन कॉन्टैक्ट, राइट। फॉर एग्जांपल मैंने सीरियल नंबर लिखा यहाँ पर 1, नेम ऑफ स्टूडेंट मैंने लिखा यहाँ पे रमेश कुमार, फादर नेम मैंने लिखा है मिस्टर श्यामपाल, एड्रेस मैंने लिखा, मान लीजिए उसका एड्रेस मेरे को देना है बरेली, और कॉन्टैक्ट नंबर मैंने उसका दिया है ये, आप कॉल नहीं करेंगे, ठीक है। सेकंड मैंने स्टूडेंट ऐड किया यहाँ पे सुरेश कुमार, फादर नेम मिस्टर घनश्याम, एम मिसिंग है, राइट। ये कहाँ रहता है, तो मैं इसको लापतागंज में शिफ्ट कर रहा हूँ, आई डोंट नो कहाँ पर है ये, ठीक है। ये इसका कॉन्टैक्ट नंबर है। अगेन थर्ड नंबर पर मैं यहाँ पर एक असिस्टेंट को ऐड कर रहा हूँ जिसका नाम है क्या नाम रखूँ, शक्तिमान, ठीक है। फादर नेम क्या था शक्तिमान के, फादर का नाम पता नहीं क्या था, तो अननोन कुमार, राइट। कहाँ रहता था ये शक्तिमान, कहाँ रहता था, ओके बरेली का शिफ्ट कर देते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आप इसको कॉल मत करिएगा, ठीक है। रफली नंबर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, डमी नंबर हैं सारे के सारे, राइट। नीचे 2 सेल्स की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं इन्हें डिलीट करना चाहूँगा, तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, डिलीट। तो मैं क्या करता हूँ, फटाफट से इन दोनों रोज़ के एक एक सेल्स को सेलेक्ट किया है मैंने, डिलीट ऑप्शन पे गया, डिलीट रो ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। अब मेरे पास एक टेबल अवेलेबल है। अब आप नोटिस क्या करेंगे, सीरियल नंबर जो कि यहाँ लिखा हुआ है, आप ज़रा इसकी विड्थ देखिए, ज़्यादा है या नहीं, बिल्कुल ज़्यादा है, इसको इतनी जगह की ज़रूरत नहीं है। वहीं अगर स्टूडेंट के नेम की बात करें, फादर के नेम की बात करें, तो इनको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है, ज़्यादा विड्थ की ज़रूरत है, तो हम यही प्रॉपर्टी अब यूज़ करेंगे। टेबल टूल्स के अंदर जो लेआउट है वहाँ पे ऑप्शन आता है ऑटो फिट, तो यहाँ पर ऑप्शन मिलता है ऑटो फिट कंटेंट। ऑटो फिट कंटेंट ऑप्शन काम क्या करता है, जिस सेल के अंदर जो कंटेंट भरा होगा उसके हिसाब से सेल की विड्थ को ऑटोमेटिक फिट करेगा, राइट। तो हम क्या करते हैं, प्लस बटन से कंप्लीट टेबल को सेलेक्ट करते हैं, जाते हैं ऑटो फिट पे और ऑटो फिट कंटेंट को सेलेक्ट करते हैं। देखिए ज़रा, हर कॉलम का विड्थ बहुत ही अच्छे से इसने स्पेसिफाई कर दिया है, बट अब आप क्या देख रहे हैं, आपका विंडो जो है यहाँ से शुरू हो रहा है, जहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे, और उसका एंड यहाँ पे हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ ये जो मेरा टेबल है वो मेरी विंडो की विड्थ के हिसाब से सेट हो जाए, तो ऑटो फिट टू विंडो हमें ये ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। तो मैं टेबल को सेलेक्ट किया, ऑटो फिट पे गया, ऑटो फिट टू विंडो मैंने फिट कर दिया। तो इस तरह से कंटेंट के हिसाब से डेटा सेट करने के बाद आप कंप्लीट विड्थ को विंडो के हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो ये था ऑप्शन हमारा कि कैसे ऑटो फिट काम करता है। अब बात है फिक्स्ड कॉलम विड्थ। तो फिक्स्ड कॉलम विड्थ का मतलब वही है कि आप सारे कॉलम्स को इक्वली विड्थ देना चाहते हो, तो आपको यहाँ लिखना होगा कि आप कितना विड्थ देना चाहते हो। तो मैंने कहा मैं 1 सेंटीमीटर देना चाहता हूँ। अब देख रहे हैं सारे के सारे सेल्स में 1 सेंटीमीटर का विड्थ हो गया, जो कि बिल्कुल बकवास लग रहा है। तो आपको देखना है कि आपकी नीड क्या है, डेटा कैसे बेहतर दिखाया जा सकता है। तो मैं इसे अंडू कर रहा हूँ, चूँकि पहले बेहतर था मैंने वही रखा है। तो सेल साइज ग्रुप के अंदर दिए गए सारे ऑप्शंस आपने अच्छे से समझ लिए, क्या वो काम करते हैं, कैसा वो यूज़ होता है, हमने वो देख लिया। अब चलते हैं अगले ग्रुप अलाइनमेंट की तरफ। अलाइनमेंट में दोस्तों यहाँ पर एक सेल के अंदर 9 अलाइनमेंट्स होते हैं टोटल। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक नई रो इंसर्ट करके दिखा रहा हूँ। मैंने यहाँ कुछ रोज इंसर्ट किए हैं 3, और मैंने इन तीनों सेल्स को मर्ज कर दिया। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ कुछ लिखता हूँ, सपोज दैट ओमफो मैंने यहाँ लिखा, कहाँ लिखा हुआ है इस समय बताइए ज़रा। तो ये लिखा हुआ है टॉप में, वो भी लेफ्ट साइड में, राइट। तो ये इसका अलाइनमेंट ही है जो उसको पोजीशन दे रहा है। आप अलाइनमेंट ग्रुप में जाके देखिए ज़रा, सिलेक्शन किस पे आ रहा है, सबसे टॉप कॉर्नर वाले पे, नाम है इसका अलाइन टॉप लेफ्ट। तो आप सेकंड को ज़रा चुन के देखिए, अलाइन टॉप सेंटर, यानी कंटेंट आपका टॉप में रहेगा बट आएगा कहाँ, सेंटर में।
वहीं आप सेलेक्ट कर सकते हैं टॉप राइट, तो कंटेंट आपका टॉप में रहेगा, वो भी राइट साइड में। सेम वे में हमारे पास नीचे साइड में है बॉटम, बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट। अब आते हैं सेंटर और लेफ्ट। अगेन सेंटर, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों एंगल्स में सेंटर ही माना जाएगा। ये है सेंटर राइट। तो आप कंटेंट को कहाँ शिफ्ट करवाना चाहते हैं, आपकी चॉइस है। तो मैं क्या चाहता हूँ, सारा कंटेंट मिडल में आ जाए, मीन्स हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों ही एंगल पे वो सेंटर में आ जाए। तो मैं पहले तो क्या करता हूँ, कंप्लीट टेबल को टारगेट करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट सेलेक्ट करता हूँ। नोटिस करिए हर सेल के अंदर लिखा गया कंटेंट बिल्कुल हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सेंटर पोजीशन पे अलाइंड है, राइट। अब बात करते हैं डायरेक्शन क्या होता है। टेक्स्ट का डायरेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट होता है लेफ़्ट टू राइट, मीन्स अगर आप कुछ भी लिखते हैं तो वो लिखा जाएगा लेफ़्ट और मूव होगा राइट में। जैसे मैंने लिखा क्योरिटी, तो ये लेफ़्ट से लिखा गया था, कर्सर राइट को मूव हो रहा है। वहीं अब आप इसका डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैंने ओमफो लिखा हुआ है, मैं इसको चाह रहा हूँ ये टॉप से बॉटम की तरफ लिखा जाए, तो मैंने डायरेक्शन पे क्लिक किया। अब आप देखिए ज़रा, कर्सर मेरा टॉप से स्टार्ट होता है, बॉटम की तरफ आ रहा है, और अगर मैं आगे कुछ भी लिखता हूँ सेम वे में वो चलता चला जाता है। वही मैं कहता हूँ बॉटम से स्टार्ट हो टॉप की तरफ को मूव करे, तो अगेन मुझे टेक्स्ट डायरेक्शन पे क्लिक करना होगा। अब मेरा डायरेक्शन फिर से चेंज हो चुका है, बॉटम टू टॉप, राइट। मैं कुछ भी लिखूँगा, कर्सर मेरा टॉप की तरफ मूव करेगा और कंटेंट बॉटम की तरफ। तो ये था हमारा अलाइनमेंट एंड टेक्स्ट डायरेक्शन। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सेल मार्जिन क्या होता है। वैसे तो मार्जिन बाय डिफ़ॉल्ट पे सेट होता है, लेकिन फिर भी अगर आप मार्जिन चेंज करना चाहते हो तो मैं बिल्कुल आपको समझा रहा हूँ कैसा काम करता है। मैं कंप्लीट टेबल को सेलेक्ट करके अलाइनमेंट टॉप एंड सेंटर कर रहा हूँ। अब आप थोड़ा ध्यान देंगे, मैं स्क्रीन को जूम कर रहा हूँ, राइट। जब इस सेल में डेटा लिखा गया है तो यहाँ टॉप साइड का जो गैप है और ये जो लेफ़्ट साइड का गैप है, इनमें कुछ डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। ये मार्जिन की वजह से है। आप कंप्लीट टेबल को सेलेक्ट करें, मार्जिन ऑप्शन पे जाएं और नोटिस करें यहाँ पर ज़रा, डिफ़ॉल्ट सेल मार्जिन के अंदर टॉप से 0 सेंटीमीटर, बॉटम से 0 सेंटीमीटर, बट लेफ्ट एंड राइट से 0.19 सेंटीमीटर है। वहीं अगर आप चाहते हैं टॉप से भी गैप हो जाए तो आप यहाँ पे बढ़ाइए, कितना सेंटीमीटर आप गैप देना चाहते हैं। मैं 2 सेंटीमीटर बॉटम एंड टॉप से देना चाहता हूँ, और अब मैं देना चाहता हूँ 3 सेंटीमीटर लेफ्ट और 3 सेंटीमीटर राइट से, राइट। ओके, अब आप ज़रा डिस्टेंस देखिए, ये जो गैपिंग यहाँ मेंटेन हुई है अभी यहाँ से और लेफ्ट साइड से, ये मार्जिन की वजह से हुई है। वैसे तो मार्जिन डिफ़ॉल्ट पे ठीक ठाक था, मगर आप चेंज करना चाहो कर सकते हो। तो मैं इसे डिफ़ॉल्ट पे डाल रहा हूँ अभी 00 एंड 0.19, 0.19। ये था हमारा डिफ़ॉल्ट मार्जिन जो कि मैंने यहाँ सेट किया हुआ है, और इसको आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि मोस्टली यही काम में आता है, आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आई होप ये समझ गए हैं कि किस तरह से अलाइनमेंट नाम के ग्रुप के अंदर के जो ऑप्शंस हैं वो वर्क करते हैं। अब थोड़ा शॉर्ट के बारे में जानते हैं। शॉर्टिंग करने की ज़रूरत हमको पड़ती है डेटा को सीक्वेंस में लाने के लिए। तो मैं एक न्यू टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, इंसर्ट पर गया, टेबल पर गया और मैं टेबल लेकर आया। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक हेडिंग बनाता हूँ रोल नंबर, यहाँ पे मैं बनाता हूँ नेम। मैंने रोल नंबर दिया यहाँ पे 254, नेम मैंने दे दिया यहाँ पे जूनियर JUNIOR, जूनियर जी। मैंने यहाँ पे एक अगेन रोल नंबर दिया और मैंने इसको नाम दे दिया डोरेमोन। एक रोल नंबर मैंने दिया 125 और मैंने इसको नाम दे दिया नोबिता। अगेन मैंने एक रोल नंबर ले लिया यहाँ पे 587 और मैंने इसको नाम दे दिया शक्तिमान। रोल नंबर मैंने फिर से लिया एक, और अब मैं इसको नाम क्या दूँ, नाम डिक्शनरी में से ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं, तो मैंने इसको नाम दे दिया शक्तिमान। का दूसरा नाम क्या था भाई, याद नहीं आ रहा, तो मैं कुछ रैंडम नाम ले लेता हूँ, ये रहा। अभी आप ज़रा रोल नंबर पे गौर करें, क्या रोल नंबर सीक्वेंस में है 254, 458, 125, 125 पहले आना चाहिए, किससे, 458 से। तो मैं चाहता क्या हूँ कि मेरा डेटा शॉर्ट हो जाए और सीक्वेंस में अलाइंड हो जाए, तो मुझे क्या करना होगा, शॉर्टिंग करना होगा, राइट। तो मैं अपने डेटा को टारगेट करने के बाद शॉर्ट पे जब जाऊँगा तो मेरे से पूछा जाएगा किस ऑर्डर में चाहिए। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हूँ कि नंबर लिखा हूँ, तो मैं नंबर लिखा हुआ और मैं असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना चाहता हूँ, देन ओके। तो वो कहता है भैया एंट्री वैलिड नहीं है शॉर्टिंग के लिए, कोई अनदर एंट्री आप देने पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट बाय कॉलम 1,
मैं कॉलम 1 के हिसाब से शॉर्ट करना चाहता हूँ। कॉलम 1 में डेटा टाइप नंबर है और असेंडिंग ऑर्डर में चाहता हूँ, देखता हूँ होता है कि नहीं। हो गया, परफेक्ट, गुड। तो अब आप देख रहे हैं जिस तरह से मैंने ये शॉर्ट किया है तो उसी हिसाब से नाम भी ऑटोमेटिक शॉर्ट हो चुके हैं। तो ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट है कि आपका डेटा ऑटोमेटिक एक्सटेंड हो जाता है और इस फील्ड के साथ अगर कोई दूसरी फील्ड सेलेक्टेड है या नहीं सेलेक्टेड है तब भी वो ऑटोमेटिक उसको करता है, राइट। तो काफ़ी अच्छा शॉर्टिंग का मेथड यहाँ पर आपको मिल गया और आप इसका यूज़ करके काफ़ी आसानी से अपने काम को कर सकते हैं। नेक्स्ट, आगे हम कुछ ऑप्शंस और समझेंगे। डेटा ग्रुप के अंदर ऑप्शन आता है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। तो इसको करने के लिए हमें पहले इंसर्ट टेबल के इंसर्ट के अंदर जाके ये ऑप्शन करना होगा, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। पहले हम टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे या कन्वर्ट करेंगे टेक्स्ट को टेबल में, ये आपकी चॉइस है, बट मैं पहले आपको करके दिखा रहा हूँ टेक्स्ट टू टेबल। तो टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करने के कुछ रूल्स होंगे, राइट। मैं आपको रूल्स दिखाता हूँ। पहले मैं इस टेबल को डिलीट कर दूँ, मुझे इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसे भी कर देता हूँ, काम तो हो ही गया। तो फाइनली मैं चलता हूँ इस ऑप्शन को यूज़ करने के लिए। टेक्स्ट को टेबल में मुझे कन्वर्ट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे टेक्स्ट लिखना होगा। अब टेक्स्ट को लिखते वक्त आपको जो चीज़ चाहिए वो क्या चाहिए, सेपरेटर, राइट। सेपरेटर क्या होता है, दो कॉलम के बीच में कुछ तो आपको लगाना होगा जिससे दो कॉलम का डेटा सेपरेट हो जाए। मान लीजिए आपने लिखा फर्स्ट कॉलम में सीरियल नंबर, तो आप सेकंड कॉलम में क्या लिखना चाहते हो, मान लीजिए नेम लिखना चाहते हो, तो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम के जो बीच में कुछ आप लगाएंगे वो सेपरेटर कहलाएगा। तो आप यहाँ लगा दीजिए जैसे कॉमा, कॉमा एक सेपरेटर है। आप लगा लीजिए स्टार, ये एक सेपरेटर है। मतलब आप कोई एक सिंबल, कोई एक कैरेक्टर एक सेपरेटर की तरह यूज़ कर सकते हो। इवन आप कीबोर्ड के अंदर टैब टैब ले लीजिए, ये भी आपका एक सेपरेटर की तरह काम करता है। अब इजी वे में क्या है, हमारे पास कॉमा सबसे बेस्ट कॉमा है। तो आपने लिखा सीरियल नंबर देन नेम कॉमा बाप का नेम, थोड़ा इंग्लिश वाला लेते हैं, ओके राइट। आपने लिखा वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपने लिखा मान लीजिए एड्रेस। अब आपने कुछ कॉलम्स का डेटा यहाँ पे लिखा है जिनमें सब में बीच में क्या लगाया, कॉमा, कॉमा एक सेपरेटर है। अब आप टाइप करिए डेटा सीरियल नंबर 1 कॉमा, नेम आपने ले लिया शक्तिमान कॉमा, बाप का नाम यार फिर से मिसिंग, मैं कुछ भी ले लेता हूँ, डोरेमोन बना देता हूँ उसका बाप। डेट ऑफ बर्थ मैं लिख रहा हूँ 32 तारीख 13वां महीना सन 2050, एक्चुअल नहीं है, आप सीरियसली मत ले लेना। एड्रेस मैं लिख रहा हूँ इसका आंवला। इस तरह से मैंने कुछ डेटा बनाया। मैं एक और बना लेता हूँ सीरियल नंबर 2, नाम मैंने यहाँ पे ले लिया शक्तिमान का नाम मुझे याद क्यों नहीं आ रहा दूसरा वाला, कोई बात नहीं, सुरेश कुमार को बुलाता हूँ मैं। इसके पिता का नाम महेश भट्ट बना देता हूँ मैं। और डेट ऑफ बर्थ इसका मैं बना रहा हूँ 33/14 मंथ 2060। इसका एड्रेस मैं बना रहा हूँ लापतागंज, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा डेटा ये जो मैंने लिखा है वो टेबल के रूप में कन्वर्ट हो जाए। तो फर्स्टली आपको क्या करना है, डेटा को टारगेट यानी सेलेक्ट करना है, फिर जाना है टेबल ऑप्शन पे, ऑप्शन सेलेक्ट करना है कन्वर्ट टू टेक्स्ट टू टेबल। और यहाँ जाने के बाद आप ज़रा देखिए इसने कितने अच्छे से आपके डेटा को समझा है। कहता है नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपने 5 बनाए हैं। इसने कैसे पहचान लिया, क्योंकि इसने डिटेक्ट किया है हमारा सेपरेटर कॉमा है, ऑटो डिटेक्ट किया इसने, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ पैराग्राफ, तो वो पैराग्राफ को बिल्कुल भी पहचान नहीं पाया, बोलता है एक ही कॉलम है, क्योंकि कोई साइन यहाँ पे पैराग्राफ का इंसर्ट नहीं किया गया। टैब, कोई भी टैब मैंने यूज़ नहीं किया, इसलिए वो उसको एक ही समझ रहा है। लेकिन जैसे ही कॉमा पे मैं टिक लगाता हूँ वो पहचान लिया कि कॉमा से सेपरेट करके तो यहाँ पे 5 वैल्यूज़ लिखी गई है, तो नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हो गए, 5। नंबर ऑफ़ रोज़ लॉक्ड है, आप चेंज नहीं कर सकते। देखिए मैं इसको इंक्रीज़ कर रहा हूँ नहीं हो रहा, डिक्रीज़ कर रहा हूँ नहीं हो रहा, क्योंकि जितने रोज़ आपने लिखे हैं उतने ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा वो। टेबल के अंदर ऑटो फिट बिहेवियर, ये वही है जो मैंने आपको बताया था। टेबल को आप कैसे ऑटो फिट करना चाहते हो, कंटेंट के हिसाब से, विंडो के हिसाब से, या कॉलम की विड्थ को फिक्स रखना चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ कंटेंट के हिसाब से फिट हो जाए, बढ़िया रहेगा। अच्छा, अब ये पूरा डायलॉग बॉक्स समझ गए हैं कि इसमें क्या क्या ऑप्शन आ रखे हैं। हाँ, एक चीज़ और, अगर आपने यहाँ पे मान लीजिए कॉमा नहीं लगाया, टैब नहीं लगाया, आपने स्टार बनाया, तो आप यहाँ अदर पे जाएंगे और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में जो भी आपने कैरेक्टर यूज़ किया वो आप लिख देंगे और ये ऑटोमेटिक समझ जाएगा। मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, ओके। तो आपका डेटा टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। ये था हमारा एकदम ईजीएस्ट वे टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करने का। अब अगर बात है डिज़ाइन करने की, तो आप टेबल टूल्स के अंदर चले जाइए, डिज़ाइन में कोई अच्छा सा डिज़ाइन आप सैम्पल में लगा दीजिए, हो गया सेकेंडों में आपका डेटा तैयार। अब लेआउट के अंदर ऑप्शन आता है डेटा के अंदर कन्वर्ट टू टेक्स्ट। मीन्स आप नहीं चाहते टेबल में दिखाई दे, आप इसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो,
तो आप कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे जाओ और ये बता दो कि किस तरह से आपका डेटा ये आपको रिटर्न करे। तो मैंने कहा था कि मैंने कॉमा से दिया है, कॉमा से वापस कर दो, तो सेपरेटर के रूप में मुझे कॉमा रिटर्न करके दे दो। अब आप देख रहे हैं आपका डेटा जैसा था बिल्कुल वैसा ही रिटर्न होके आ चुका है। वहीं अब मैं किसी दूसरे टेक्स्ट से इसको कन्वर्ट करना चाहूँगा, तो मैं पहले अगेन इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ और मैंने कहा कन्वर्ट टू टेक्स्ट और मैंने कहा अदर और मैंने कहा मुझे दे दो स्टार, राइट। सारी फील्ड्स के बीच में देखो ज़रा क्या आ रहा है, स्टार। तो यहाँ सेपरेटर के रूप में काम करता है कोई भी एक कैरेक्टर, राइट। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। अब मैं इसको वापस से लेकर गया कन्वर्ट टू टेक्स्ट, तो उसने डिटेक्ट किया अदर, अदर में क्या आया, स्टार। तो ये तरीके कुछ ऐसे काम करते हैं। आई होप आप ये समझ गए हैं कि टेबल को हम लोग किस किस तरीके से बना सकते हैं। ड्राइंग टूल का यूज़ करके, इंसर्ट टेबल का यूज़ करके, ड्रॉ टेबल का यूज़ करके और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का यूज़ करके। ये थे हमारे कुछ कॉमन वेज जिनसे हम वर्ड के अंदर किसी भी टेबल को तैयार करते हैं, राइट। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके सामने आती है, कोई ऑप्शन आपको समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं ज़रा फॉर्मूलाज़, ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो मैं एक नया डेटा इसमें फिल करता हूँ और मेरे को ज़्यादा कॉलम्स की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ ही कॉलम यहाँ पे बनाऊँगा। मेरे को 3 कॉलम नहीं चाहिए, मैंने डिलीट कर दिए। मैं टेबल को थोड़ा रिसाइज़ करता हूँ और मैंने यहाँ पे लिखा कोर्स फ़ी। कोर्स का नाम ए है, ऐसा मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, जिसकी फ़ीस 10 रुपये है। कोर्स का नाम बी है जिसकी फ़ीस 15 रुपये है। कोर्स का नाम सी है, यहाँ पे फ़ीस है इसकी 20 रुपये। मैं जानना चाहता हूँ टोटल फ़ीस कितनी हो गई तीनों कोर्सेज़ की मिला के। तो मैं यहाँ से यहाँ तक टोटल करना चाहता हूँ, सम यानी जोड़ना चाहता हूँ। तो मुझे क्या करना है, सिंपली लास्ट सेल पे क्लिक करने के बाद फॉर्मूला पे क्लिक करना है। अपना फॉर्मूला मुझे क्या लगाना है मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ, जो कि एक्सेल से ही रिलेटेड है, ठीक है। ABS एंड एवरेज काउंट, बहुत सारी फंक्शंस आपको प्री डिफाइन यहाँ मिल जाएंगे। तो मैं अप्लाई करता हूँ सम, क्योंकि मुझे टोटल चाहिए, मुझे कुछ भी यहाँ नहीं लिखना है, क्योंकि ऑटोमेटिक यहाँ पे सब कुछ रेडीमेड मिल चुका है, आपने बस ओके करना है। तो अब देख लीजिए 20 + 15 + 10 कितना होता है, 45, राइट। तो ये सारे ऑप्शंस हमने कवर कर लिए, राइट। रिपीट हेडर रो, इसकी ज़रूरत हमें कहाँ पड़ती है, रिपीट हेडर रो की ज़रूरत हमें पड़ती है जब हमारा डेटा मल्टीपल पेजेस में डिवाइड होता है। मल्टीपल पेजेस में जाता है तो हेडिंग तो आपका सिंगल पेज पे ही होगा। अब वो टेबल गया सेकंड पेज पे, तब वहाँ सेकंड पेज पर भी हेडिंग को रिपीट करवा सकते हो। इसलिए ये ऑप्शन आपका अभी क्या है, डीएक्टिवेटेड, क्योंकि हमारा टेबल इतना लेंथी है नहीं कि वो सेकंड पेज तक जाए। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कोर्स डी बनाता हूँ, 45 रुपीज़ कर देता हूँ। कोर्स EF मैं डमी डेटा तैयार कर रहा हूँ, राइट। मतलब क्या है कि मैं बस टैब करता जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं कुछ डेटा लेके आ रहा हूँ। मैं फटाफट से रिकॉर्ड फिल करता हूँ। ABCD मेरे को याद है, ABCDEF G के बाद क्या आता है, HIJKL MNOPQR, ख़त्म, बस इतना ही है। अब मैं कुछ फ़ीस लिख लेता हूँ। तो 20 के बाद मैं फ़ीस लेके आता हूँ 25, मुझे ये टोटल नहीं चाहिए। 25, 30, 35, 35, 35, राइट। 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, इतना ही है मेरे पास टेबल, राइट। तो मैं डेटा टेबल के अंदर तैयार कर लिया हूँ और मैं यहाँ पर लेआउट के अंदर जा रहा हूँ। मेरे को डेटा के अंदर क्या करना है, हेडिंग को रिपीट करना है। तो मैंने हेडिंग वाले ऑप्शन पे देखो क्लिक किया, मेरा ऑप्शन खुल चुका है। मैं डेटा के अंदर क्लिक करता हूँ, वो ऑप्शन नहीं खुलता है। हेडिंग पे क्लिक करता हूँ और रिपीट हेडर रोज पे क्लिक करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ अगले पेज पर, ज़रा देखिए क्या होता है, कोर्स एंड फीस मिल गया ना आपको। ये पहले नहीं आ रहा था, आप नोटिस करेंगे मैं अगेन यहाँ पे आया हूँ, रिपीट हेडर को बंद कर दिया हूँ। अब आप नेक्स्ट पेज पे जाइए, क्या यहाँ पे कोर्स और फीस मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो ये ऑप्शन कुछ ऐसे काम करता है, जब आपका टेबल काफ़ी बड़ा होता है, मल्टीपल पेजेस पे आता है, तब हर पेज पे जो हेडर रो है उसको रिपीट करवा सकते हैं, राइट। तो ये था हमारा कंप्लीट टेबल का टूर। मैंने आपको एक एक ऑप्शन चुन के बताया लेआउट के अंदर क्या क्या काम करता है। अब थोड़ा सा डिज़ाइन की तरफ भी चलते हैं। डिज़ाइन में हमारे पास टेबल में क्या चीज़ हम कैसे किस लुक में देना चाहते हैं, ये ऑप्शंस होते हैं। तो मैं पहले टेबल का साइज़ थोड़ा छोटा करना चाहूँगा।
मैंने कंप्लीट टेबल को सेलेक्ट किया, लेआउट में गया और मैंने डिस्ट्रीब्यूट रो कॉलम तो ऑलरेडी कर ही रखा है, तो मैं करता हूँ ऑटो फिट कंटेंट के हिसाब से फिट किया मैंने। और यहाँ जो मेरी हाइट है टेबल की मैं कम करना चाहूँगा, राइट। अब मैं करता हूँ विंडो के हिसाब से फिट। देखिए मेरा डेटा एक सिंगल पेज में आ चुका है, मैं इसको डिज़ाइन देना चाहता हूँ। पहुँचा मैं टेबल डिज़ाइन के अंदर, टेबल स्टाइल को ओपन किया, यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड स्टाइल्स मिल जाते हैं, जो भी आप चाहो जैसा चाहो लगा सकते हो। तो मैंने ये लगा दिया, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे पता है, बट मैंने लगा दिया है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका 2 ही कॉलम है, 2 से ज़्यादा कॉलम तो है नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है टेबल स्टाइल के अंदर कि आप फर्स्ट कॉलम को डिफरेंट लुक देना चाहते हो। हमने कहा हाँ, तो देखो ज़रा यहाँ पे डिफरेंट आ रहा है। आपने कहा नहीं देना है, हटा दीजिए उसको, उसका जो अलग से गेटअप हो रखा था वो हट गया। अब आप कहते हैं कि आप बैंडेड रो का स्टाइल चाहते हो, तो हमने कहा हाँ। अब बैंडेड रो क्या है? ओड इवन वाला सीक्वेंस होता है दोस्तों। अगर ये पहली रो है तो इसका जो स्टाइल है वो तीसरी पे आएगा, फिर 5वीं पे आएगा, फिर 7वीं पे आएगा। इसी को कहते हैं ओड नंबर और इवन नंबर का स्टाइल। आप नहीं चाहते हो तो बैंडेड रो को बंद कर दो, सारी रोज सेम दिखाई देंगी। जैसे वैंडेड रोज होते हैं बिल्कुल वैसे ही वैंडेड कॉलम्स भी होते हैं, यानी आप एक कॉलम को छोड़कर थर्ड कॉलम मतलब सेकंड कॉलम को जो है स्टाइल दे सकते हो। अब बात है लास्ट कॉलम। अगर आपके टेबल में मल्टीपल कॉलम और आप कह रहे हो लास्ट कॉलम अलग दिखाई दे, तो आप लास्ट कॉलम पे भी स्टाइल दे सकते हो। हेडर रो पे डिफरेंट लुक आना चाहिए, ऑन कर रखा है तो हेडर रो पे डिफरेंट लुक आ रहा है, ऑफ कर दीजिए नहीं आएगा। समझ गए? टोटल रो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है कि आप अगर इसको ऑन कर देते हो तो नीचे एक टोटल वाली रो है। अब वैसे टोटल मैंने किया नहीं है, वो उसको टोटल मान ले रहा है, बट ये टोटल नहीं है। टोटल वाली रो को आप अलग से हाईलाइट करने के लिए ये स्टाइल ऑन कर सकते हो। तो ये था हमारा टेबल डिज़ाइन। शेडिंग ऑप्शन हमने कैलेंडर में भी समझा था, एक बार यहाँ समझ लेते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर सेल की बात चल रही है और उसमें आप शेड देना चाहते हो, कोई डिफरेंट कलर देना चाहते हो, तो यहाँ से जाके शेड चेंज कर दो। तो मैंने ये कर दिया। कलर मुझे अब टेक्स्ट का चेंज करना पड़ेगा क्योंकि 45 दिख नहीं रहा ठीक से, तो मैंने टेक्स्ट कलर वाइट कर दिया, अच्छे से हाईलाइट हो रहा है अभी। अच्छा, बॉर्डर्स की बात कर लेते हैं। टेबल पे बॉर्डर हम अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे कैसे बॉर्डर हम चाहते हैं। तो मैं कुछ डेटा डिलीट करूँगा, मुझे इतना डेटा नहीं चाहिए। डिलीट रोज़, मेरे पास छोटा सा टेबल है। अब इस टेबल के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। कॉलम की विड्थ को मैंने थोड़ा एडजस्ट किया है, हेडर रो की हाइट को मैं थोड़ा इंक्रीज़ कर रहा हूँ, अलाइनमेंट मैं यहाँ पर सेट कर रहा हूँ लेफ़्ट सेंटर राइट। चलिए बात करते हैं बॉर्डर्स की। बॉर्डर में ऑप्शन क्या आता है? प्री डिफाइंड स्टाइल्स हैं आपके बॉर्डर के कुछ, कि आप कैसा बॉर्डर चाहते हो। इनमें से दिया गया है, कोई भी स्टाइल आप सेलेक्ट करिए। मान लीजिए आपने ये कहा, आपको मिल चुका है बॉर्डर प्रिंटर जो कि यहाँ से ऑन ऑफ होता है, आप बंद कर सकते हैं, अगेन चालू कर सकते हैं। अब आप किसी भी एक पर्टिकुलर लाइन पे इसको चलाइए ज़रा, उस पर वो स्टाइल आएगा जो आपने वहाँ से सेलेक्ट किया है, राइट। आप कोई दूसरा सेलेक्ट करिए और आप उसको कोई डिफरेंट लुक देना चाह रहे हैं, आप लगा लीजिए। बट मैं कहता हूँ मुझे सभी पर चाहिए, सारी के सारी आउटलाइन पर चाहिए। तो पहले इसको बंद करिए, टेबल को टारगेट करिए, उसके बाद बॉर्डर्स ऑप्शन को चुनिए और यहाँ से जो भी आप स्टाइल चुन के आएंगे वो यहाँ से अप्लाई होगा। कहाँ अप्लाई करना है? क्या बॉटम में चाहिए, टॉप में चाहिए, लेफ़्ट में चाहिए, राइट में चाहिए? नहीं चाहिए तो आप नो बॉर्डर करिए। सब पर चाहिए तो ऑल बॉर्डर करिए। ये देखिए कितनी आसानी से तैयार हो गया। नहीं, आपने कहा मुझे सिर्फ आउटसाइड में चाहिए तो आउटसाइड में मिलेगा, इनसाइड में चाहिए सिर्फ इनसाइड मिलेगा, इनसाइड हॉरिजॉन्टल पे या इनसाइड वर्टिकल पे, आपकी चॉइस है कि आप यहाँ कैसे बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हो। तो ये टेबल से रिलेटेड कोई भी ऑप्शन शायद ही यहाँ पर छोड़ा हो, मैंने तो नहीं लग रहा है कि कोई छोड़ा है, बट अगर फिर भी आपको कोई ऑप्शन में दिक्कत आ रही हो तो मेरे से आप पूछ सकते हो। अरे ये तो रह ही गया ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस का काम क्या है मैं आपको समझाता हूँ। आपके टेबल पे बॉर्डर नहीं होना चाहिए, बात आप ध्यान रखिए अगर आप ग्रिड लाइन को देखना चाहते हैं तो। ये मैं छोटा सा टेबल लाया, आपको बॉर्डर दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा होगा। मैंने टेबल को टारगेट किया, मैंने बॉर्डर पे जाके नो बॉर्डर कर दिया। क्या आपको टेबल नज़र आ रही है? नहीं ना, मुझे भी नहीं आ रही है। तो अब मैं चाह रहा हूँ मुझे यहाँ पे डिवाइडर दिखाई दे, जो सेल्स हैं उसकी लाइंस दिखाई दे। तो मैं कंप्लीट टेबल को सेलेक्ट करने के बाद लेआउट में जाकर व्यू ग्रिड लाइंस ऑप्शन को ऑन करूँगा। अब आप कहेंगे कि हाँ आपको कुछ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। डॉटेड लाइन में आपका ग्रिड लाइन दिखाई देगा, राइट। बट क्या होता है कि आपने तो टेबल पे ऑलरेडी बॉर्डर लगा रखा है, तो आपका ग्रिड लाइन ऑन हो चाहे ऑफ हो क्या दिखाई देगा? नहीं ना।
तो यही चीज़ आपको समझनी थी और मैंने आपको ये चीज़ समझा दी है। अच्छा, प्रॉपर्टी की बात कर लें किसी भी टेबल की, तो बस आपको डिटेल दिखाता है कि टेबल के अंदर क्या क्या है, रोज़, कॉलम, सेल्स, ये सारी चीज़ें आप जो मैंने अभी बाहर आपको सेट कराया है वो सब यहाँ अंदर मिल जाता है, राइट। तो टेबल का प्रैक्टिकल हमारा यहाँ होता है क्लोज। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं आपको टेबल बना के दिखाऊंगा, तो चलिए मैं आपको टेबल 2 सेकंड के अंदर, नहीं 2 सेकंड नहीं, 2 मिनट तो लग जाएगा यार, इतनी भी फास्ट स्पीड नहीं है। तो टेबल देखते हैं कहाँ है वो, टेबल सामने आओ, आ गई, राइट। इसको हम लोग तैयार करेंगे तो पहले काउंटिंग करते हैं रोज एंड कॉलम्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रोज हैं इस टेबल के अंदर। देन 1 2 3 4 5 कॉलम्स हैं। तो सबसे पहले टेबल साइज हमारे पास आ चुका है, तो हम पहुँचे इंसर्ट के अंदर, टेबल के अंदर, इंसर्ट टेबल ऑप्शन, नंबर ऑफ कॉलम्स 5, टैब, नंबर ऑफ रोज 10, देन एंटर। आपके सामने टेबल आ चुका है। अब आप डेटा को टाइप करना शुरू करेंगे। डेटा क्या है हमारे पास, स्कीम नेम, ठीक है। तो मैंने डेटा टाइप किया, कैप्स लॉक ऑन कर दिया है, मैंने ऑफ कर दिया। अब स्कीम नेम, अगले कॉलम में लिखा है नंबर ऑफ, क्या लिखा हुआ है, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं लिखा है, डिविडेंड, यहाँ लिखा हुआ है डिविडेंड। एक चीज़ नोटिस कीजिए, कॉलम नंबर 2 कॉलम नंबर 3 दोनों को मिलाकर सिंगल सेल में कन्वर्ट किया गया है। कॉलम नंबर 4 कॉलम नंबर 5 को मिलाकर सिंगल सेल में कन्वर्ट किया गया है। तो ये काम आपको करने के लिए अभी मैंने आपको बताया था लेआउट के अंदर मर्ज सेल्स, समझ गए। तो ये ऑप्शन आपके देखो अभी जस्ट काम में आ गया। अब आपको लिखना है रिडेम्पशन, स्पेलिंग मिस्टेक, पी मिस हो गया। अब आगे जाके देखते हैं, एक सेल ब्लैंक है, नंबर ऑफ अनक्लेम्ड वारंट्स, किसी का अरेस्ट वारंट नहीं है दोस्तों ये, ठीक है, बस डेटा है, मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ। नंबर ऑफ लिखने के बाद आपने सेल के अंदर एंटर करना है और टाइप करना है अनक्लेम्ड वारंट्स, स्पेलिंग मिस्टेक, CLAIMED, अनक्लेम्ड CLAIMED वारंट्स। अच्छा, अगले में क्या लिखा हुआ है, अमाउंट रुपीज़ इन लाख, तो आप लिखेंगे अमाउंट, एंटर, ब्रैकेट ओपन, रुपीज़ इन लैक्स, गुड, नंबर ऑफ, एंटर, अनक्लेम्ड वारंट्स, अमाउंट, एंटर, रुपीज़ इन लैक्स। अब मैं आगे डेटा देखता हूँ, यहाँ कुछ लिखा हुआ है कैपिटल लेटर में TIJF TIF, तो मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल में 4 कैरेक्टर्स का मैं कोई कैप्स लॉक ऑन करके कोड डालता हूँ। रैंडम कोड है ये, पता नहीं किस चीज़ का कोड है, बस आप समझेंगे कि कोड है। हमने टेबल के अंदर डेटा देना है, सिरदर्दी नहीं पालनी है, राइट। तो ये रहा कुछ डेटा, लास्ट सेल पे गए हम, टोटल लिखा हुआ है, तो मैं टाइप करता हूँ टोटल, अगेन 170, हिंदी में बोलते हैं बढ़िया रहेगा, 170 1601 212, 170 1600 1601 212, गड़बड़, 212, 526 डैश डैश डैश, राइट, 526 डैश डैश डैश, टोटल कितना आया 2509। मैंने चेक नहीं किया है, मैं चेक करना चाहूँगा तो लगाऊंगा फॉर्मूला और सम करवा दूंगा, बिल्कुल राइट, ऑप्शन आपका यूज़ हो गया, गुड। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट्स वाली वैल्यू याद करना थोड़ा टफ है, 3.26, 3.26, अगला डेटा है 42.18, 42.18, 17.76, 17.76, 5.39, 5.39, डैश 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 डैश, टोटल करते हैं फॉर्मूला लगा करके, देन ओके। 2509 बिल्कुल नहीं आ सकता, ये तो गड़बड़ कर दिया भाई इसने। तो हम क्या करते हैं, अगेन देखते हैं कुछ मिस्टेक हो रहा है, लेफ़्ट के जगह पर हमें क्या करना है, वर्व, देन ओके, बिल्कुल ठीक आया। 748 3 अगेन है, नहीं 4 है,
4 3 0 1 3, देन टोटल के लिए हमने फॉर्मूला यूज़ किया, अब लिखा हुआ है देन टोटल कंप्लीटेड। मिस्टेक मेरे टोटल में या वैल्यूज़ में? 43013 राइट, हमारा टोटल ठीक है, डोंट वरी। 0.83 0.83 2.30 0.15 0.26 0.00 0.13 0.50, टोटल हम खुद करेंगे। बढ़िया, तो मैंने टेबल के अंदर कंप्लीट डेटा टाइप कर दिया। अब बात करते हैं फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग पर ज़रा एक नज़र करते हैं। टेबल पे बॉर्डर कैसा है? डार्क है, मोटा है, ठीक है, समझ में आ गया। आउटसाइड बॉर्डर देखिए ज़रा कैसा है, लाइन थोड़ा डबल स्टाइल्ड है, ठीक है। तो हम डबल बॉर्डर यहाँ पर यूज़ करेंगे आउटसाइड के लिए। डेटा कहाँ लिखा हुआ है? अलाइन सेंटर, सब कुछ सेल के अंदर बिल्कुल बीच में है, नहीं यहाँ पे लेफ्ट में है। थोड़ा सही से देखेंगे, डेटा को अच्छे से एनालाइज करेंगे ताकि आपको सब समझ में आ जाए। तो हम क्या करते हैं, फटाफट से साइज़ पे काम करते हैं। नंबर ऑफ़ अनक्लेम्ड वारंट जो लिखा हुआ है 2 रो में है, यहाँ 3 में आ रहा है। तो हमने स्कीम नेम को फटाफट से क्या किया, थोड़ा सा विड्थ कम कर ली, लेकिन सिंगल लाइन में रहना चाहिए। अमाउंट की विड्थ को हमने एडजस्ट किया, इधर हमने अमाउंट की विड्थ को एडजस्ट किया, हो जाए एडजस्ट, ये हो गया। हाइट को हमने इंक्रीज़ किया, कंप्लीट टेबल की हाइट पे भी हम काम करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट टेबल, यहाँ से हमने थोड़ा हाइट इंक्रीज़ कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, टेबल को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद फटाफट से अलाइनमेंट सेंटर करते हैं और यहाँ से इस वाली रो का अलाइनमेंट लेफ़्ट करते हैं। हेडिंग को बोल्ड करते हैं। तो कंप्लीट ऊपर की 2 रोज़ में हेडिंग है तो मैंने बोल्ड किया। लास्ट वाली रो में टोटल है, मैंने उसको सेलेक्ट किया, बोल्ड किया। अब बॉर्डर पे काम करते हैं। प्लस बटन से टेबल को सेलेक्ट किया, डिज़ाइन पे गए, बॉर्डर का लाइन प्लेन है, लाइन का विड्थ थोड़ा सा मोटा है, कलर ब्लैक है, बॉर्डर पे चले गए, ऑल बॉर्डर अप्लाई कर दिया। कंप्लीट टेबल पे इस समय मोटा वाला बॉर्डर आ चुका है। अब बात करते हैं आउटसाइड बॉर्डर। तो पहले टेबल को टारगेट किया, बॉर्डर में लाइन स्टाइल डबल लिया हमने, गए हम बॉर्डर्स पे, आउटसाइड बॉर्डर लगा दिया, बाहर साइड में डबल बॉर्डर है। बिल्कुल फर्स्ट क्लास हमारा टेबल तैयार हो चुका है। तो ये था हमारा डेटा बनाने का तरीका एक टेबल के अंदर। वीडियो काफ़ी लंबा ज़रूर हो गया दोस्तों, लेकिन वीडियो में इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है तो लंबा तो होना बनता ही है। तो आप ये मत देखिए वीडियो कितना लेंथ है, आप बस ये देखिए आपको ऑप्शंस बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और कोई भी चीज़ सीखने के लिए टाइम तो देना ही पड़ता है, तो टाइम दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, 2 से 3 बार देखिए ताकि हर चीज़ आपकी क्लियर हो जाए। और अगर इतने पर भी आपको कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो ये था हमारा आज का टास्क, आज का प्रैक्टिकल। अगले प्रैक्टिकल में हम लोग सीखेंगे कॉपी एंड पेस्ट फॉर्मेटिंग। हमने 4 प्रैक्टिकल्स कवर अप किए यहाँ पे। कवर पेज को क्रिएट करना, टेबुलर डेटा क्रिएट करना, टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करना और टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कॉपी एंड पेस्ट फॉर्मेटिंग, फाइंड विद एडवांस पैरामीटर्स, जंप एंड रिप्लेस टेक्स्ट। कोशिश करेंगे 3 प्रैक्टिकल एक सिंगल वीडियो में कवर हो जाए, या फिर हम सेपरेट वीडियो भी बना सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। अभी के लिए राम राम, नमस्कार, जय श्री राम।